नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज है 6 दिसंबर और प्रीलिम्स के लिए हमारे पास बचे हैं 66 डेज। तो इन 66 दिनों में हमारा क्या सोच होना चाहिए, तैयारी को लेकर क्या नज़रिया होना चाहिए, कैसा माइंडसेट होना चाहिए, ये इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। सिलेबस में मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बात कर लिया था, तो इसमें मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। तो इन 66 दिनों में आपका इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस इंक्लूडेड करेंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये कम से कम 2-3 बार कवर हो जाना चाहिए। और सप्लीमेंट विथ एमसीक्यू भी आपको सॉल्व करते रहना है। अब हम आते हैं माइंडसेट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक, हमारा सोच क्या होना चाहिए। देखिए, किसी भी सफलता की शुरुआत जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन से शुरू होती है, मन मार के करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कई दिन आपको पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं होगा और फिर भी पढ़ना है, क्योंकि आपके ना पढ़ने से, आपके रुकने से ये दुनिया नहीं रुकती है। दुनिया तो लगातार आगे बढ़ रही है ना, आपके ना पढ़ने से कोई थोड़ी रुक रहा है। ठीक है, तो कई बार आपको आपका मूड ना होते हुए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने को एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, ये संकल्प होना चाहिए, ऐसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, कैसे भी एनी हाउ करके अपने को सिलेबस कवर करनी है, जो डेली टारगेट है हमारा उसको अचीव करना है। दूसरा चीज आता है दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब कि आपको अपने आदत और व्यवहार में अनुशासित रहना है। आदत और व्यवहार कहने का मेरा आशय है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है अपने को, है ना। एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा बर्डन जो है वो क्या है, ऑब्स्टेकल डिस्ट्रैक्शन है ना। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील्स, टेलीग्राम, चैटिंग, ये वो, यहाँ की न्यूज़ें, ये सभी उतने काम के नहीं है। इससे ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण है आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी और आपका एग्ज़ाम। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम नहीं है, ये रेस है, और इसमें वही जीतेगा जो रोज़ दौड़ेगा, जो रोज़ अपने आप को पॉलिश करेगा, जो रोज़ अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार करेगा, वही ये एग्ज़ाम को जीतेगा। ठीक, तो प्रीलिम्स बहुत करीब है, 66 दिन बचे हुए हैं। आपको तैयारी एकदम लग के करनी है, मूड ना होते हुए भी पढ़ाई करनी है, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करनी है, और समय इधर उधर बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। कई सारे हमारे दोस्त ऐसे भी रहते हैं जिनसे हमारा काफ़ी समय व्यर्थ चला जाता है, जिनके साथ बैठने उठने बात करने से। ऐसे लोगों से भी दूर रखना है अभी कुछ समय के लिए, एटलीस्ट एग्जाम तक, क्योंकि दोस्तों समय आपके पास सीमित है, सिलेबस अथाह है, आप जानते हैं। इंडियन जीएस अपने आप में बड़ा है, करेंट अफेयर्स बड़ा है, इकोनॉमिक सर्वे का एक एक डेटा याद करना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप अपना समय बहुत ही कंजूसी से खर्च करें। ठीक है, लोग कहते हैं पैसा कंजूसी खर्च करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ आपको समय बहुत ही कंजूसी से खर्च करना है। एक एक घंटा, एक एक मिनट बहुत कीमती है अभी के लिए, इसको गोल्डन आवर बोल सकते हैं, गोल्डन डेज बोल सकते हैं। तो अपने आप को एग्जाम के लिए रोज तैयार कीजिए। एक ऐसी हमारी मानसिकता होनी चाहिए कि हमको जीतना ही है, एग्जाम क्लियर करना ही है, नो मैटर, चाहे पानी गिरे, चाहे बरसात हो, चाहे चुनाव हो, चाहे कुछ भी हो। हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हमारा सिलेबस कवर हो, हमारा डेली टारगेट कवर हो, और हमें जीतना ही है किसी भी तरह से, कैसे भी करके। तो ये माइंडसेट अपने अंदर विकसित कीजिए, डिसिप्लिन रहिए, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट लगाइए, लगातार पढ़िए। रोज जो है मूड वूड को सोचना ही नहीं है, सुबह उठिए, फ्रेश होइए अपना, उसके बाद फिर अपना बुक्स पकड़ के अच्छे से स्टडी कीजिए। और एक और चीज़ है रिविज़न एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये आपको करते रहना है। अगर रिविज़न नहीं करेंगे आप तो आप भूल जाएंगे या फिर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करके दोस्तों आपको अच्छे से तैयारी करनी है। इसके अलावा मैं और कहूँगा, देखिए 13 जून को हमारा मेंस स्टार्ट होगा। ठीक है, 13 जून से क्या है, मेंस का एग्जाम स्टार्ट होगा सीजीपीएससी का। तो इधर भी ज़्यादा समय नहीं रहेगा। तो अभी जो आप हिस्ट्री ये सब पढ़ रहे हैं वो पूरा मेंस में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ऐसा मत सोचिए कि मैं केवल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, वो सब मेंस में भी काम आएगा, इकोनॉमिक सर्वे मेंस में काम आएंगे। ठीक, लैंग्वेज जो है छत्तीसगढ़ी है, हिंदी है, ये भी आपका मेंस में काम आएगा। तो अल्टीमेटली हम समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको